हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। आज मैं आपके सामने जो है एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है, हम जो रीजनल स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो मर्ज हुई थी कब 18th सेंचुरी में। हम दो स्टेट जो हैं ऑलरेडी अपनी पहली वीडियोस में हम कंप्लीट कर चुके हैं, हैदराबाद और कर्नाटक। और आज हम जिस स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे उस स्टेट का नाम है बंगाल। बंगाल और बंगाल की फाउंडेशन कौन रखता है, कौन इसकी बुनियाद रखता है, आइए डिस्कस करते हैं। जैसे आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है, मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है, जो मुगल रूलर्स है वो वीक हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या होता है, मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान दोनों मिलकर क्या करते हैं, बंगाल को इंडिपेंडेंट बना देते हैं। मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान दोनों मिलकर बंगाल को क्या बना देते हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इन द सेंस, इसका मतलब क्या है कि है तो मुगल रूलर को मानते तो सुप्रीम है, लेकिन जो यहाँ पे जो इनके अंडर जो रूल चलते हैं, यहाँ पे जो बंगाल में रूल चलेगा और मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान जो फाउंडर्स है बंगाल का, वहाँ पे इनके रूल के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट चलेगी, ना ही मुगल रूल के अकॉर्डिंग। ये दोनों बंगाल को इंडिपेंडेंट बना देते हैं। सबसे पहले जिसकी हम डिस्कस करेंगे वो है मुर्शीद कुली खान। अब मुर्शीद कुली खान जो गवर्नर ऑफ बंगाल कब बनते हैं, मुर्शीद कुली खान गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं कब, इन 1717 में मुर्शीद कुली खान गवर्नर ऑफ बंगाल जो है बनते हैं। लेकिन ये पावर में इससे पहले हैं, पावर में इससे पहले कब से यहाँ पे पावर में है, मुर्शीद कुली खान गवर्नर बनते हैं बंगाल के 1770, बट ही वाज इन पावर फ्रॉम 1700 व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज ए दीवान। सबसे पहले उन्हें दीवान अपॉइंट किया गया था बंगाल का कब, 1700 में, मतलब औरंगजेब के टाइम में वो बंगाल के दीवान थे और गवर्नर बनते हैं बंगाल के कब, 1717 में। अब उसके बाद ये अपने आप को जो है बंगाल का जो है वो नवाब जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। अब नवाब डिक्लेयर करेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजिंग लाएंगे। मुर्शीद कुली खान क्या करते हैं, रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ही इंट्रोड्यूस रेवेन्यू सेटलमेंट। तो क्या करते हैं रेवेन्यू सेटलमेंट, ये क्या करते हैं रेवेन्यू सेटलमेंट में जागीर लैंड को ट्रांसफर करते हैं खलीसा लैंड में। मुर्शीद कुली खान क्या करते हैं, रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफर लार्ज पार्ट ऑफ जागीर लैंड को खलीसा लैंड में ट्रांसफर करते हैं। और क्या करते हैं, और एग्रीकल्चर लोन ग्रांटेड करते हैं पुअर कल्टीवेटर को, जिसका नाम है टकावी। एग्रीकल्चर लोन कौन सा, एग्रीकल्चर लोन जो है ग्रांटेड करते हैं टकावी, किसको, पुअर कल्टीवेटर्स को।
यहाँ तक आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा यार। अगर मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी इसे नोट डाउन कर रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट जो है यहाँ पे अगर मुझसे मिस हो जाता है या रह जाता है, मैंने आपको कहा है कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। और क्या करते हैं मुर्शीद कुली खान, ग्रांट करते हैं एग्रीकल्चर लोन, जिसे क्या कहा जाता है टकावी, जो किसको दिया जाता है पोर कल्टीवेटर्स को। और क्या इस्टेब्लिश करते हैं ही इस्टेब्लिश थाना एंड चौकीज। थाना और चौकीज इस्टेब्लिश करते हैं किस लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रोड्स एंड रिवर्स बाय थीव्स एंड रॉबर्स। और चोरों चक्कों को पकड़ने के लिए क्या एस्टैब्लिश होता है? थाना एंड चौकी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रोड्स एंड रिवर्स। रोड्स और रिवर्स की ताकि प्रोटेक्शन की जाए, रोड्स एंड रिवर्स की इसलिए प्रोटेक्शन की जाए कि ट्रेड वगैरह भी होता था और उस टाइम में जो है वो लूटमार बहुत ज्यादा होती थी, चोरों चक्के बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए थाना और चौकी जो थी वो इस्टेब्लिश की गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की ओर। आप भी मेरे साथ इसे जो है वो नोट डाउन करते रहा करें ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके नोट्स जो है इजीली जो है वो प्रिपेयर हो जाए। और जैसे बंगाल के डिस्कस कर रहे थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि बंगाल जो है वो कहाँ पे था। ये यहाँ तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और मुर्शीद कुली खान क्या करता है? He asks English companies को क्या कहता है? To obey the law of land. To obey the law of land and pay custom duties as others were paying। अब मुर्शीद कुली खान जी क्या करते हैं? इंग्लिश कंपनीज को क्या कहते हैं? ही आस्क इंग्लिश कंपनीज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड, लॉ को माना जाए और पे की जाए कस्टम ड्यूटीज। जैसे बाकी जो कंपनीज हैं, बाकी जो लोग जैसे वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज पे कर रहे हैं, आप भी उसे जो है उसी तरह जो है आप वो कस्टम ड्यूटीज जो है वो पे करें। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मुर्शीद कुली खान की डेथ हो जाती है 1727। मुर्शीद कुली खान की डेथ कब हो जाती है? 1727 की मुर्शीद कुली खान की डेथ हो जाती है। और उसके बाद कौन आता है? एंड हिज सन इन लॉ। मुर्शीद कुली खान का सन इन लॉ जो आता है, जिसका क्या नाम होता है? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन आता है उसके बाद 1727 में। और रूल कब तक करता है? 1739 में रूल करता है। मुर्शीद कुली खान डेथ होता है 1727 में। एंड हिज सन इन लॉ शुजाउद्दीन रूल अप टू 1739। अब 1739 में तक रूल करता है। अब उसको क्या होता है? इन दैट ईयर, अब उस ईयर में क्या होता है? अली वर्दी खान क्या करता है? डिपोज्ड एंड किल्ड शुजाउद्दीन सन सरफराज खान एंड declare
हिमसेल्फ द नवाब। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। मुर्शीद कुली खान जो है 1727 में आपको बता दिया डेथ हो जाती है। अब शुजाउद्दीन आता है, वो रूल करता है 1739 में। उसी ईयर में क्या करता है, अली वर्दी खान क्या करता है, मार देता है शुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खान को मार देता है, और अपने आप को जो है बंगाल का जो है वो नवाब डिक्लेयर करता है। बढ़ते हैं आप आगे की ओर। अब ये राइट आप सारे जो हैं ये राइट डाउन कर ले। अब यहाँ तक आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे अली वर्दी खान के बारे में। जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका है यहाँ पे बंगाल में, अली वर्दी खान और मुर्शीद कुली खान का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका है वो सेम है। अब अली वर्दी खान क्या करता है, he did not allow English and French to fortify their factories in Kolkata and चंद्रनगर। अब मैं आपको सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। अली वर्दी खान अलो नहीं करता इंग्लिश और फ्रेंच को कि आप अपनी जो फैक्ट्रीज है फोर्टिफाई करें। कहाँ पे, कलकत्ता और चंद्रनगर। कलकत्ता में किसकी फैक्ट्री, चंद्रनगर, ये है तो दोनों बंगाल में पढ़ते हैं। किसी फैक्ट्री जाए, कलकत्ता वाली आ गई जी इसकी इंग्लिश की, और चंद्रनगर वाली आ गई फ्रेंच की। अगर आपने वीडियोस देखी आपको जो है वो बाखूबी जो है वो याद होगा। और मैंने आपको कहा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का इनका तरीका सही है, वही जो है सेम है। लेकिन अब ये करते क्या है, ये आर्मी जो है वो आर्मी बिल्ड नहीं कर पाते। अब इनकी आर्मी कितनी होती है, द नवाब्स ऑफ बंगाल neglected to build a strong army। सब कुछ इनका ठीक है, लेकिन आर्मी इनकी नहीं होती। अब इनके पास आर्मी कितनी होती है, एग्जाम्पल आर्मी ऑफ मुर्शीद कुली खान कंसिस्ट ऑफ, मुर्शीद कुली खान की आर्मी कितनी होती है, 2000 होती है। कैवेलरी आपको पता है घोड़ों पे जो फौज होती थी, एंड 4000 इन्फेंट्री। अभी अपनी आर्मी नहीं बिल्ड कर रहे। जो मुर्शीद कुली खान की आर्मी है वही अली वर्दी खान के टाइम में भी रहती है, एंड पेड ए हैवी प्राइस फॉर इट, एंड पेड ए हैवी प्राइस फॉर इट। और इस चीज का इन्हें बहुत बड़ा एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब मुर्शीद कुली खान क्या आता है, मैंने आपको बताया था, मैप बना के बताया था, बंगाल के बिल्कुल नीचे जो है वो क्या होते हैं, उस तरफ मराठास होते हैं। मराठास की टेरिटरी भी बहुत वास्ट में फैली होती है। जो है अली वर्दी खान होता है, अली वर्दी खान वाज, ये नोट डाउन कर ले आप, मेरे साथ साथ लिखता रहे करें। अली वर्दी खान वाज कॉन्स्टेंटली ट्रबल्ड बाय द repeated invasion of मराठास। अब मराठास जो है लगातार बंगाल की तरफ जो है इन्वेड कर रहे हैं। अली वर्दी खान जो है क्या करता है, फिर उसके बाद अली वर्दी खान क्या करता है, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। and in an ceded
ए लार्ज पार्ट ऑफ ओडिशा टू देम। अब लगातार मराठास इन्वेट करते हैं तो अलीवर्दी खान क्या करता है, एक लार्ज पार्ट जो है ओडिशा का किनको दे देता है, मराठास को दे देता है। अलीवर्दी खान का हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, 1756 में अलीवर्दी खान के जो पोता होता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला, वो नवाब बनता है इसका बंगाल का। इन 1756 में कौन आता है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन होता है, ग्रैंडसन ऑफ अलीवर्दी खान। ग्रैंडसन अलीवर्दी खान का कौन, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब। 1756 में नवाब बनता है कौन, सिराजुद्दौला। अब उसको क्या होता है, सिराजुद्दौला इंग्लिश के बीच में कन्फ्लिक्ट करता है। क्यों, इंग्लिश जो है वो अपनी फैक्ट्रीज की, इंग्लिश और फ्रेंच जो है वो फोर्टिफिकेशन जो है यानी शुरू कर देते हैं। सिराजुद्दौला और ये क्या कहता है, ये इंग्लिश को कहता है आप ट्रेड करो। आप ट्रेड कैसे करो, जैसे आप पहले कर रहे थे मुर्शीद कुली खान के टाइम में ट्रेड या अलीवर्दी खान के टाइम में ट्रेड, वैसे ही आप करो। He asked English companies to trade as in the time of, जैसे वो मुर्शीद कुली खान के टाइम में करते थे वैसे ही ट्रेड on the same basis that was done in the time of मुर्शीद कुली खान। सिराजुद्दौला कहता है करिए आप ट्रेड, बेशक आप ट्रेड करिए, जैसे आप मुर्शीद कुली खान के टाइम में ट्रेड करते थे वैसे ही आप इस जगत भी जो है वो ट्रेड करेंगे। अब क्या होता है, इंग्लिश और फ्रेंच क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। When English began to fortify their फैक्ट्री इन कलकत्ता। ठीक है, इंग्लिश क्या करना शुरू करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करना शुरू करते हैं। और सिराज क्या करता है, ही ऑर्डर्ड, इंग्लिश भी कर रहे होते हैं और फ्रेंच भी कर रहे होते हैं, ही ऑर्डर्ड बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच टू पुल डाउन देयर फोर्टिफिकेशन। दोनों कंपनीज को ऑर्डर करता है कि फोर्टिफिकेशन जो है वो आप बंद कर दो। अब फ्रेंच कंपनी तो ओबे करती है ऑर्डर को, फ्रेंच कंपनी क्या करती है, ओबे करती है ऑर्डर को। फ्रेंच कंपनी ऑर्डर को ओबे करती है, ऑर्डर मान लेती है। बट द इंग्लिश कंपनी, लेकिन जो इंग्लिश कंपनी होती है रिफ्यूज कर देती है। इंग्लिश कंपनी कहती है हमने आपका जो है ऑर्डर, आपका ऑर्डर जो है वो नहीं मानना है, बट इंग्लिश कंपनी रिफ्यूज। अब जैसे इंग्लिश कंपनी रिफ्यूज करती है, सिराज क्या करता है, सिराजुद्दौला एक्ट करता है। सिराजुद्दौला कहता है ये तो डायरेक्ट तो आपने तो मेरे पे अटैक कर दिया। अब सिराजुद्दौला क्या करता है,
सिराजुद्दौला एक्टिंग विद ग्रेट एनर्जी एंड सीज द फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री सीज करता है? इंग्लिश फैक्ट्री सीज करता है। सीज द इंग्लिश फैक्ट्री इन कासिम बाजार। कासिम बाजार में इंग्लिश की फैक्ट्री को सीज करता है और फोर्ट विलियम को कैप्चर करता है। कब? 20 जून 1756 को। एंड कैप्चर्ड फोर्ट विलियम ऑन 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम को ये क्या करता है? कैप्चर कर लेता, फोर्स लेके जाता है, सीज करी वो फैक्ट्री कासिम बाजार में भी। और 20 जून 1756 को क्या करता है? इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो फोर्ट विलियम कैप्चर करता है। अब इस टाइम में क्या होता है? ब्लैक होल इंसिडेंट होता है। सिराजुद्दौला के टाइम में क्या होता है? ब्लैक होल इंसिडेंट अक्कर होता है। ब्लैक होल इंसिडेंट अक्कर होता है। ब्लैक होल इंसिडेंट पूरी तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे स्टोरी लिखवाऊंगा। ब्लैक होल इंसिडेंट ये होता है कि सिराजुद्दौला क्या करता है? फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में लगभग 146 इंग्लिशमैन को इंप्रिजन कर देता है। गर्मी का वक्त होता है, उसको इंप्रिजन कर देता है। अब उसमें कोई तो मतलब ऐसा नहीं होता कि वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होता है। वहाँ पे ये होता है कि सिर्फ उनमें से 23 या 25 ऐसा कहा जाता है कि बचते हैं और बाकी सब की 146 में सिर्फ 23 या 25 जो है वो सर्वाइव करते हैं और बाकी सब की जो है वो डेथ हो जाती है। अब इंग्लिश क्या करते हैं? आपको पता है इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग बेस है कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में भी उनका स्ट्रॉन्ग बेस नीचे। बॉम्बे मद्रास अभी दो तो उनके स्ट्रॉन्ग बेस नीचे हैं। अब सिराजुद्दौला क्या करता है? मुर्शिदाबाद आ जाता है। सिराज रिटर्न टू मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद आता है और अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है। एंड सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री। अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है। अब इंग्लिश क्या करता है? जो इंग्लिश बच जाते हैं वो फुल्टा आइलैंड है वहां पे वो रेफ्यूजी ले लेते हैं। अब इंग्लिश जो है आपको मैंने बताया था बड़े ही ये तेज है ये। द इंग्लिश टू रेफ्यूजी एट फुल्टा एंड क्या करते हैं? वेटेड एड फ्रॉम मद्रास। इंग्लिश बहुत, मैंने कहा आपको, बहुत तेज है। ये रेफ्यूजी ले लेते हैं फुल्टा में और वेट करते हैं कि हमें मदद मिलेगी। कहां से? मद्रास से। यहां तक आप सबको क्लियर है? आप सब इसे राइट डाउन कर लें जल्दी से, नहीं तो आप सब जो वीडियोस देख रहे हैं आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। इंग्लिश रेफ्यूजी लेते हैं फुल्टा में और वेट करते हैं कि हमें मदद जो है मिलेगी, मद्रास से एड मिलेगी।